मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एयरफोर्स की क्लास में। आज जो अपन यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर का, ये 2021 का पेपर है। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ, आज भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द फिल्म डील्स दैट सम सीरियस इश्यूज। जो फिल्म है कुछ सीरियस जो इश्यूज हैं उनको बताती है। तो डील के साथ विथ प्रिपोजिशन आता है। डील के साथ बाय डिफॉल्ट प्रिपोजिशन क्या है? विथ। डील के साथ इन भी आता है, वो होता है जब आप किसी चीज़ में व्यापार करते हो। मान लीजिए आपने कहा यार रमेश जो है वो मोबाइल में डील करता है, मतलब वो मोबाइल का व्यापार करता है, तो वो डील इन होता है। अदरवाइज डील विथ होता है जब आप किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बात करते हो। ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा विथ। सेकंड, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल डैश ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प। ग्रेटफुल का मतलब होता है किसी का आभारी। ग्रेटफुल के बाद दो प्रिपोजिशन आते हैं, टू और फोर। टू तो आता है इंसान के लिए, आपने कहा मैं आपका आभारी हूँ तो टू आएगा। आपने कहा मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ, किसी बात के लिए फोर आएगा। ठीक है, इंसान के लिए टू आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑल टीचर्स की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे फोर लगा है क्योंकि उनकी मदद के लिए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इंसान की बात हो रही है तो ग्रेटफुल टू होता है इंग्लिश में। ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प। मैं जो टीचर्स हैं उनको पूरी तरह से आभारी हूँ उनकी मदद के लिए, तो ध्यान रखना आप। ठीक है। ग्रेटफुल इंसान के लिए टू आता है, किसी बात के लिए तो फोर आता है। तीसरा जो एयरफोर्स का एक तरह से ये मान लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछी गई है जो कि हो जाएगी ये वाली, LIEUTENANT। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ठीक है। चौथे सवाल में इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का सवाल है। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। उसने कहा था वो अपना काम कर रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सी स्पीच है? ये है डायरेक्ट स्पीच। इसको अब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है प्रेजेंट में, तो हो जाएगा वॉज। तो ही सेड टू मी, सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी। सेड के बाद अगर टू होता है तो क्या हो जाता है? टोल्ड मी। तो ही टोल्ड मी दैट आई एम गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग, आई गलत है, ये भी नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क ही वॉज टोल्ड मी सही लग रहा है। ही सेड दैट ही वॉज डूइंग माई वर्क, माई गलत है। ठीक है। तो सेड टू मी का टोल्ड मी हो गया, डैट आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच है। आई था अपने आप को, वो ही अपने आप को आई बोल रहा, तब आई का ही हो जाएगा और माई का हीज हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको करना है सवाल में सेम वर्ड सिनोनिम। एडमायर का मतलब होता है तारीफ। ठीक है। तो अपलॉड इसका आंसर हो जाएगा। अपलॉड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। और अपने देखिए इसका मतलब तो होता है डिसलाइक, किसी को नापसंद करना। इसका मतलब भी डिसलाइक, हेट। इसका मतलब किसी की आलोचना करना। तो डिस्पाइस का मतलब आलोचना करना, अबाउट का मतलब हेट, और लोथ का मतलब होता है नफरत, डिसलाइक। ये तीनों इसके अपोजिट वर्ड है। अब देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स बहुत फेवरेट सवाल हुआ करता था ये 2023 तक। इस बार शायद 2024 में भी ये सवाल आया था एक बार। 2026 में भी इसी टाइप के इजी क्वेश्चन से आते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है घड़ियाली आंसू। ठीक है, जहाँ पे आप फेक दुख प्रकट करते हैं जो कि है नहीं, आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो ये हो जाएगा। जो आपका दुख है वो सिंसियर नहीं है। ठीक है, दुख जो आप बता रहे हैं या जो भी एक्टिंग कर रहे हैं दुख, वो आपका दुख सच में नहीं, आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, दिल से आप कुछ फील नहीं कर रहे। फिर आ जाता है वन वर्ड, अ पर्सन हु हैज़ हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जिसको एक अनुभव हो एक चीज़ का, जो महारथी, जो सालों से उस चीज़ में हो। मान लो किसी को, कोई पुराना सैनिक है उसको लड़ाइयों का बहुत अनुभव है, आर्मी का है। कोई मान लो पुराना क्रिकेटर है तो उसको क्रिकेट का है। कोई फुटबॉलर है, कोई आर्टिस्ट है जिसने किसी जगह लॉन्ग समय तक स्पेंड किया है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, वेटरन हो जाएगा। एथियस्ट का तो मतलब हो गया जो नास्तिक। बोहेमियन का मतलब होता है जो अलग टाइप के कपड़े वपड़े पहनते हैं। लेखक को, और आपने देखो बड़े बाल रखते हैं, पजामा कुर्ता पहनते हैं, थैला लेके घूमते हैं, जिनका ड्रेस कोड सामान्य नहीं होता। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? जिसका ड्रेस कोड सामान्य नहीं होता। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो अपने आप को विश्व नागरिक मानता है, जिसके पास अलग अलग जगह घूमने का अनुभव होता है। और ये मानता है दुनिया में एक इंसान कहीं पे भी जा सकता है, वो पूरी दुनिया का नागरिक है, वो एक जगह उसको रहना या किसी पासपोर्ट की उसको जरूरत नहीं है। तो विश्व नागरिक नहीं होगा, लेखों का तरह या कपड़ों का अलग तरह तरीका, या नास्तिक। आंसर हो जाएगा बी। इसमें आपको एरर निकालना है। शी वॉज शॉक्ड वैन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। देखिए ही शी वॉज शॉक्ड कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस से पर, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है। जब उसने सुना था, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस उसने सुना था, वो शॉक हुई थी, उससे पहले वो मर चुका था, तो यहाँ कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। तो हैज नहीं आएगा, हैज तो है की टोन आती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, तो हैज हटेगा।
ठीक है, हैज़ की जगह आ जाएगा हैड, तो दैट ही हैड डाइड, राइट, हैड आ जाएगा क्योंकि पास सिंपल से पुराना टेंस कौन है, पास परफेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट में, इसमें आपको नाउन फॉर्म चुननी है। देखिए नाउन फॉर्म हो जाएगी सिंपल सी मूवमेंट, क्योंकि TION या MENT ये ज़्यादातर नाउन को ही दर्शाता है। ठीक है, हलचल, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, मूवमेंट हो जाएगा नाउन। अब आपको उसकी पिलर फॉर्म चुननी है कमांडर इन चीफ की, तो कमांडर इन चीफ का आंसर हो जाएगा ए। एस जो है यहाँ लगेगा, कुछ बच्चे यहाँ लगा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, कमांडर्स इन चीफ, एस कहाँ लगेगा, कमांडर्स के पीछे। 11th में आपको करना है पैसिव फॉर्म में, पीपल विल मेक हिम किंग, ये एक्टिव वॉइस है, पीपल विल मेक हिम, कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल, कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अब देखिए ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल, सही लग रहा है, ही विल बी मेड आएगा पैसिव वॉइस में। ही वॉज मेड टेंस ही गलत है, ही वर मेड गलत आंसर है, पहला हो जाएगा ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट एरर है, आई गो टू स्कूल इनटू बस, इनटू बस नहीं होता, आई गो टू स्कूल बाय बस होता है। बाय बस, बस के बीच में और बाय के बीच में कोई आर्टिकल मत लगा देना, डायरेक्ट आता है बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय बस। जब भी बाय बस, बाय ट्रेन, बाय क्रेन, जब भी बाय बस हो, बाय ट्रेन हो, बाय प्लेन हो, बाय कार हो, ठीक है, बाय बाइक हो, इवन बाय बाईसाइकिल हो, या बाय रोड हो, बाय सी हो, बाय वाटर हो, बाय एयर हो, इनके बीच में नो आर्टिकल आता है क्योंकि ये एक फ्रेज बन जाते हैं। ठीक है, तो बाय बस होता है, इनके बीच में कोई आर्टिकल मत लगा देना। तो बाय के कारण आर्टिकल नहीं आएगा और बाय बस हो जाएगा, एरर हो जाएगा आपके सी में। इसमें सेम वर्ड ढूंढना है, हिंडर मतलब रुकावट, हेल्प तो हो गई मदद, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को संभव बनाना, आसान बनाना, सेम वर्ड है तो अब्स्ट्रैक्ट इसका आंसर हो गया, असिस्ट, हेल्प। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, द चाइल्ड हैज फॉर द लॉन्ग 1 आवर, ये टेंस का सवाल है, 1 घंटे से बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड हैज बीन क्राइड नहीं होगा, चाइल्ड हैज बीन क्राइंग। ठीक है, कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि समय लगा है, समय के साथ कौन सा आता है, हैज बीन, हैव बीन वर्तमान में। ठीक है, भूतकाल में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन, समय लगा, ड्यूरेशन लगा तो हैज बीन क्राइंग आ जाएगा। ठीक है, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर द लास्ट 1 आवर। ठीक है, चलिए तो जितने भी सवाल याद थे 2021 के मेमोरी बेस्ड सवाल है और बिल्कुल परफेक्ट है ये, 2026 के पहले टेक में भी इसी टाइप के सवाल आए थे। चलिए कोई डाउट तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।